वर्ल्ड वॉरियर में आज हम बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर, जो कि दोबारा से भीषण युद्ध जारी है। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में थे, भारत के साथ संबंधों को मजबूत बना रहे थे, तब पता है यूक्रेन में क्या हो रहा था? तब यूक्रेन साजिश कर रहा था। तब जेलेंस्की ने रूस के अंदर कोहराम मचा दिया। यूक्रेन ने रूस के ऐसे अड्डों पर को शिकार बनाया जहां से पुतिन की फोर्स अटैक लॉन्च करती रही है। 3 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस के अंदर 30 बड़े हमले किए हैं और यहां कहे कि 30 सर्जिकल स्ट्राइक किए उन्होंने। 2026 से पहले दिसंबर में, ये जो दिसंबर चल रहा है, उन्होंने रूस को दहला दिया है। इसी पर बातचीत, और अभी जो पलटवार रूस की तरफ से हुआ है वो यही वजह है कि सैकड़ों हमले अभी रूस भी यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। 800 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं यूक्रेन पर पिछले 1 दिनों में। मतलब ये जो हमला कब रुकेगा? यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन कह रहा है मैं नहीं झुकूंगा, डरेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। अमेरिका और यूरोप का साथ मिलने के बाद यूक्रेन जिस तरीके से रूस के ऊपर हमला किया है और उसका जो पलटवार हुआ है, इससे हासिल क्या होगा? इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। जो बाकी ज़मीनें जो बची हैं ना, 25% से ज़्यादा जो कब्जे के अलावा जो ज़मीनें बचे, वो भी हाथ से निकल जाएगा जेलेंस्की के हाथ से। वो आग से खेल रहे हैं। पुतिन से लड़ना बहुत मुश्किल है। आप सुपर पावर से कैसे लड़ोगे? आप एक छोटे से देश हो, आप दूसरों से हथियार के बल पर आप कैसे लड़ोगे? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं कि दीपांशु, लगातार पिछले 3 दिन 4, 5, 6 जब पुतिन भारत में थे तो यूक्रेन की सेना आग उगल रही थी रूस के अंदर, क्राइमिया के अंदर, आसपास के डॉनबास में आग उगल रही थी। तो आप कैसे बच जाओगे कि जब पुतिन वापस लौटेंगे वो तो बदला लेंगे? ये तो सबको पता है पुतिन बदला लेंगे और वो बदला ले रहे हैं। वो आपको बख्शेंगे नहीं। वो क्लियर कट कह चुके कि पूरा डॉनबास हम लेंगे। आप क्या कर लोगे बताओ? देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है और जिस तरीके से यूक्रेन ने एक मौके का फायदा उठाया, उन्होंने सोचा कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो अपने देश में मौजूद नहीं है, हम इसका फायदा उठाते ताकि जो नीतिगत जो फैसले होंगे उसमें जो उनकी कमी झलकेगी कि वो जो एक तरह से फैसला नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो बाहर दौरे पे होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही वो अपने वतन लौटे पुतिन, उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले के ऑर्डर दिए हैं और जो हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से तबाही देखने को मिल रही है। और इस साल में अगर हम बात करें, साल का एक तरह से अंत आ चुका है और इस अंत में अगर हम पूरा टोटल फिगर अगर देखें तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा तबाही झेलनी पड़ी है। ये जो युद्ध है वो एक तरह से भयंकर होता जा रहा है। ये ना खत्म होता हुआ युद्ध होता दिख रहा है। ये बताइए कि वो भयंकर होता जा रहा है, आप लड़ नहीं पाओगे। मेरे पास एक रिपोर्ट, यूक्रेन ही दावा कर रहा है। यूक्रेन ने क्या दावा किया है कि हमने क्राइमिया में एक बड़ा ड्रोन हमला किया है, सुखोई 24 बम से उड़ा दिया उन्होंने। उसके बाद बड़े ड्रोन अटैक किए, बम वर्षक Su-24 को उड़ा दिया उन्होंने। यूक्रेन के ड्रोन हमले में Su-24 बम वर्षक पूरी तरह से तबाह कर दिया। हजारों टन गोला बारूद उसमें भस्म हो गया रूस का। यूक्रेन का दावा है कि उसने क्रेमिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डे में कम से कम 8 ठिकानों को तबाह कर दिया। Su-24 सामरिक बम वर्षक विमान है, एक रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। मतलब आप अगर हमले करोगे तो आप कैसे बचोगे? आपकी जमीन कैसे बचेगी? आपके लोग कैसे बचेंगे? वो तो छोड़ेगा नहीं। अभी 25% जमीन आपका कब्जा कर चुका है रूस। वो आगे भी बाकी की जमीनें भी वो ले जाएगा, खून बहेगा वो अलग। तो आप किस आधार पर लड़ रहे हो? यूरोप खुलकर आ ही नहीं रहा आपके लिए। यूरोप खुलकर नहीं आ पा रहा है। आपको बम बारूद दे रहा है, आप कह रहे हैं बलि का बकरा बनते जा रहे हो। आप पूरी दुनिया समझ रही है, आप समझ नहीं रहे। देखिए, यहाँ पर जो यूक्रेन है वो एक तरह से जाल में फंस चुका है। वो जिस तरह से युद्ध लड़ रहा है वो युद्ध खुद नहीं लड़ रहा है, उसको लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रम्प और जो यूरोपीय यूनियन है उन सब की मिली भगत है कि वो डायरेक्टली अब रूस पर हमले ना करके यूक्रेन को मोहरा बना रहे हैं और साजिश का एक तरह से शिकार होता जा रहा है यूक्रेन। और आने वाला जो वक्त है वो और भयंकर होगा। जिस तरह से सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो उस लिहाज से देखे जो यूक्रेन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि रूस ने जिस तरह से हमला किया है वो एक सोची समझी रणनीति है। वो टारगेट करके कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक जगहों पे कर रहे हैं जहां पर एनर्जी सेक्टर्स हैं, जहां पे यूक्रेन को एनर्जी जहां से बनती है
है उन पर हमला कर रहे हैं, ताकि जो है इन सर्दियों का जो समय है वो मुश्किल भरा रह सके। और ये मुश्किल भरा रह सके, ये यूक्रेन के लिए आने वाले समय, आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक है। वो खतरे का अलर्ट है, उससे वो अलर्ट समझ नहीं पा रहा है कि यूक्रेन सपोर्ट ये सोच रहा है कि मुझे अमेरिका का मिल रहा है, लेकिन वो भी कुछ फायदे के लिए। अमेरिका तो हथियार बेच रहा है और आपके संसाधन लूट रहा है, ये आपको समझना चाहिए कि वो आपके संसाधन लूट रहा है। आप देखिए यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 29 ठिकानों पर 653 ड्रोन अटैक किए हैं, 51 मिसाइलें दागी हैं, इनमें 585 ड्रोन और 30 मिसाइलें मार गिराई गई हैं, इनमें 8 लोग घायल हुए। और एनर्जी जो स्टेशन है, रेलवे जो ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचा है। जैपोरोजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है, उनका पावर प्लांट है, वो कुछ समय के लिए ऑफसाइट पावर से कट गया। हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। रूस ने भी यूक्रेन पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन हमले के दौरान गलती से अपने ही एक शहर में जो है उनका बेलगोरेड, जो यूक्रेनी सीमा के करीब 40 किलोमीटर दूर है, उस पर FAB-100 हाई एक्सप्लोसिव बम गिरा दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बम का कुल वजन 1000 किलो का वो बम था। बम पूरी तरह से फटा भी नहीं और जमीन पर जोरदार धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन गया। और यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के बीच जो 3 दिन से वार्ता बिना किसी सफलता के खत्म हो गई, वार्ता भी चल रही थी अमेरिका और यूक्रेन के बीच। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जो हैं उनके साथ फोन पर बातचीत भी की थी और यूरोपीय नेताओं से लंदन में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अमेरिका की नीयत को लेकर आशंका जता चुके। अब यूरोप खुद ही अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा, फ्रांस खुद ही अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा। आप किसके भरोसे हो? ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं आप? वो जो पीस प्लान 8 सूत्री शांति समझौता, अगर आप उसको पढ़ेंगे, वो पूरी तरह से पुतिन के फेवर में है। और पुतिन 25% जो जमीन आपको नहीं मिलेगी, आप नाटो में नहीं जा सकते, वो सब कुछ जो आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो वो सारे पीस प्लान में डाल दिया गया है। उसके बावजूद पुतिन नहीं झुकने वाले, पुतिन अभी भी युद्ध करना चाहते हैं। पूरा डॉनबास बोल रहे हैं या तो आप खाली कर दीजिए, नहीं तो हम खाली करवा देंगे। आप बताइए, जब वो सुपर पावर है, उसके पास सारे संसाधन है, आप कैसे लड़ोगे? वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, सारे ड्रोन्स, बम, मिसाइल वो सब मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, दुनिया को सप्लाई कर रहा है रूस। अब वो उस रूस से आप लड़ लोगे? आपको खुद समझना चाहिए इस बात को कि आप अपनी देश की जो जनता है उसका खून बहाने में आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो आपको झुकना भी नहीं है, आपको एक पीस प्लान के साथ आना चाहिए। आपको ट्रंप को और यूरोपीय कंट्री को बताना चाहिए कि हम युद्ध नहीं चाहते, अब जो भी कुछ हुआ बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि ये युद्ध शांत हो। जैसे गाजा में शांति लाने की कोशिश हुई, उसी तरह यहाँ शांत हो, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। यूरोप का एक देश नक्शे से गायब कर देगा। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनका क्लियर कट संदेश है। उन्होंने साफ अल्टीमेटम दे चुके हैं कि यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। जिस तरह से यूक्रेन नाटो की तरफ खिंचता जा रहा है, उसकी जो संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब तक वो रुकेंगे नहीं, जब तक वो एक तरह से बफर जोन के रूप में काम नहीं करेगा, तब तक जो है संबंध वो जो बिगड़ते रहेंगे, हमले होते रहेंगे। यहाँ पर यूक्रेन को अपना भविष्य को ध्यान में रखते हुए संबंध में तालमेल रखने की जरूरत है। संबंध में कैसा तालमेल कि वो नाटो से भी अच्छे संबंध बनाए रखे, दूसरी तरफ रूस से भी संबंध बनाए रखे। यही उसका भविष्य अच्छा सुधार सकता है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक तरह से यूक्रेन की जो जड़ें हैं वो रूस से मिलती हुई हैं। शुरुआत में जब वो सोवियत संघ का हिस्सा था, वो यूक्रेन उसी में शामिल था। जब बंटवारा हुआ सोवियत संघ के कई टुकड़े हुए, जब 1991 के टाइम की बात अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो अलग हुआ, नहीं तो यूक्रेन उसी का हिस्सा है, तो अभी भी उसकी जड़ें वहीं पे कनेक्टेड है। तो इसको एक तरह से बफर जोन के रूप में काम करना चाहिए कि वो दोनों देशों के, दोनों ओर से, पूर्व और पश्चिम दोनों से संबंध सुधारे रखे और अपना डेवलपमेंट करे, विकास करे। क्योंकि नाटो में शामिल होने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की डेट में नाटो भी उतना पावरफुल नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं इस युद्ध में, देख लीजिए कि किस तरह से हमले हो रहे हैं, नाटो की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, वो एक्शन नहीं होता दिख रहा है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि रूस से अगर 1-to-1 अगर युद्ध शुरू हो जाएगा तो दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, स्वीडन से लेके जो आसपास के पोलैंड है, वहाँ धड़ल्ले से रूस के फाइटर जेट अंदर दाखिल होते हैं, घूम के वापस लौट आ रहे हैं और नाटो कुछ नहीं कर पा रहा। ये ललकार है, ये ललकार रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा। आप कह रहे हो कि अंदर अगर वो हमला भी कर दे, एक आध मिसाइल भी गिरा दिया था पोलैंड में, खौफ का माहौल हो गया था। तो आप
आप आसान नहीं है कि नाटो के भरोसे आपको रहना, आपको खुद सोचना होगा कि कैसे पुतिन, क्योंकि पुतिन के जब भारत नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे थे पीएम से हमारे, तो वो कह रहे थे कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन वो अगर जो हमारी डिमांड्स है अगर वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। और एक बात और बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले बढ़ाए। रूस ने भी दावा किया है कि उसने रात भर 116 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराए हैं, मतलब 116 यूक्रेनी ड्रोन उधर भेजे गए थे रूस में। साथ ही यूक्रेन ने रूस के रयाजान तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी सेना और रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है। पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन रूस के तेल रिफाइनरियों पर लगातार हमले कर रहा है ताकि रूस का तेल निर्यात आय कम हो जाए। पुतिन को बड़ा झटका लगे आर्थिक रूप से। रूस भारत जैसे देशों के बड़े पैमाने पर तेल बेचता है और यूक्रेन अमेरिका का आरोप है कि रूस यही तेल बेचकर जंग के लिए हथियार और मिसाइल बनाता है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस ने बिजली स्टेशन को निशाना बनाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमले का टारगेट बिजली स्टेशन और ग्रिड से जुड़े ढांचे थे। हमलों के कारण कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट तक हो गया। अब ये बताइए, आप भी हमले कर रहे हो तो रूस छोड़ देगा आपको? रूस तो किसी कीमत पर आपको नहीं छोड़ेगा। तो आप अगर अमेरिका के दम पर चल रहे हो कि, और बार बार मैक्रो कह रहे हैं कि धोखा मिलेगा, धोखा मिल रहा है। आपकी 25% ज़मीन आपसे छिन गई। अगर आप पहले ही सुधर जाते, शुरुआत में ही अगर आप एक्टिव हो जाते तो शायद ये ज़मीनें इतनी नहीं जाती। पुतिन के साथ बातचीत करते, आप वर्ल्ड नेताओं से बातचीत करते कि हमें बीच का रास्ता चाहिए, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। आप नेटो में जाके ही क्या कर लोगे? अगर पोलैंड पर हमला कर देगा, नेटो कुछ नहीं कर पाएगा आज की डेट में, क्योंकि सुपर पावर, क्योंकि युद्ध लड़ने का पूरा प्रैक्टिस भी हो चुका है पुतिन को। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ट्रंप ने जो दावा किया था जब वो राष्ट्रपति पद के लिए ना अपना उम्मीदवारी के लिए नामांकन का दावा कर रहे थे, जगह जगह रैलियां कर रहे थे कि मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध रोक दूंगा, वो 24 घंटे जो थी पल की बात होगी, बीत गई बात। अब तक कोई एक्शन होता दिख नहीं रहा है। अलास्का में मीटिंग हुई थी पुतिन और ट्रंप की, जिसमें पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि किस तरीके से ये शांति वार्ता होगा, सीज फायर होगा, वापस जो है कीव में, जो राजधानी कीव है यूक्रेन की, वहां पर एक तरह से शांति स्थापित होगी, हमले रुकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। उसके बाद ही हमले और बढ़ गए हैं। उम्मीद की गई थी कि शांति का रास्ता बनेगा यहाँ से, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। हमले एक बार फिर जारी हैं। और अगर हालिया मीटिंग की बात करें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जो मुलाकात हुई थी, उसमें भी इस युद्ध के बारे में जिक्र हुआ था। उसमें भी बात की गई थी किस तरह से हमें इस शांति की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन हमले कर रहा है, उकसा रहा है, एक तरह से उसको छेड़ रहा है, जिसका शिकार अब वो खुद होता दिख रहा है। अब बताइए, किसी न किसी को तो शांति दूत बनना पड़ेगा, तभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध रुकेगा। अब बताइए, कीव के पास ही एक ड्रोन अटैक में पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन तबाह हो गया। और जो IAEA जो एटॉमिक एनर्जी का जो एसोसिएशन है, उन्होंने दावा किया है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट, वो तो राहत की बात है कि रात में कुछ समय के लिए बाहरी बिजली कट गया, रिएक्टर बंद है, लेकिन ईंधन को ठंडा रखने के लिए पावर ज़रूरी है। प्लांट पर अभी भी रूसी सेना का कब्जा है। अगर मान लीजिए वहाँ से रिसाव हो जाए, रेडिएशन का रिसाव हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आसपास के इलाकों में मौत का तांडव मच जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए किसी न किसी को शांति दूत बनना पड़ेगा, तभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आप उसको उकसाओगे, रूस हमले करेगा, आपके ज़मीनों का कब्जा करेगा, फ़ायदा पुतिन को ही है। एंड ऑफ द डे फ़ायदा पुतिन को ही है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी से नहीं, बल्कि एक्शन होते हुए दिखना चाहिए। वो बातें जो हैं लागू होनी जरूरी हैं। यहाँ पर एक तरह से पुतिन और जो जेलेंस्की है, उनकी मुलाकात सबसे नज़र रखनी पड़ेगी। उनकी मुलाकात कैसे हो, कैसे वो करवाई जाए, क्योंकि इसको लेकर बहुत तरह से अटकलें लगाई जा रही थी पहले कि पुतिन और जो जेलेंस्की हैं वो आपस में मुलाकात करेंगे। इसमें किसी को एक तरह से मिड रोल निभाना पड़ेगा, एक तरह से मीडिएटर का रोल निभाना पड़ेगा। जिस तरह से ट्रंप ने कोशिश की थी, चाहे वो दिखावा हो या फिर वो रियलिटी में ऐसा करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से वो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो एक तरह से शांति दूत बन के एक तरह से आगे आए हैं। उम्मीद है कि ये युद्ध रुकेगा, मैक्रो शांति दूत बनकर सामने आएंगे। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, ज़बरदस्त युद्ध हो रहा है।
दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और बड़े बड़े मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन दागे जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, जिन्हें रुकना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान परमाणु विवाद और गाज़ा से लेकर हूती हिजबुल्लाह तक युद्ध के हर मोर्चे, हर रणनीति की डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे हम लोग, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस, जितने भी वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, उसको आप शेयर करिए ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु अब विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस और चर्चा के साथ। तो स्वस्थ रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए।